सालार हैदर वल्द हैदर आवान, आपका निकाह मनाहिल अहमद वल्द अहमद से बावज 10 लाख हक महर तय पाया। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने निकाह के कलमात अदा करते हुए सालार से पूछा। रुक जाओ सालार हैदर। शर्जीना हाल के बीचों बीच खड़ी होकर चलाई। हाल में मौजूद सब लोगों की नजरें उसकी तरफ चली गईं, जो टूटी बिखरी सी लग रही थी। शर्जीना, फारिया बेगम जेरे लब बोलती हुई उसकी तरफ बढ़ी। क्या तमाशा लगा रही हो शर्जीना? फारिया बेगम मेहमानों का ख्याल करती दबी दबी आवाज में चलाई। तमाशा मैं नहीं कर रही, तमाशा तो आपके बेटे ने बना दिया है मेरा। शर्जीना भर आई हुई आंखों के साथ स्टेज से उतरते हुए सालार को देखते हुए बोली थी। जाओ यहाँ से फिलहाल। फारिया बेगम ने उसका बाजू पकड़कर पीछे धकेला। ऐसे कैसे चली जाऊं? सालार हैदर, तुम मेरी जगह किसी और को कैसे दे सकते हो? फारिया बेगम से अपना बाजू छुड़वाती वो सालार हैदर के गिरिबान तक पहुंच चुकी थी। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ लड़की? निकलो यहाँ से। हैदर साहब ने उनके करीब आते करख्त लहजे में कहा। ये तो आप अपने बेटे से पूछें, उसने क्यों बनाया मेरा तमाशा? हैदर साहब की तरफ देखती चीखी थी। खबरदार शर्जीना, जो तुमने मेरे डैड के साथ इस तरह बात की। सालार उसका हाथ अपनी सख्त गिरफ्त में लेता हुआ बोला। और तुम जो कर रहे हो उसका क्या? प्लीज मत करो, मेरी जान निकल रही है। शर्जीना रोते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली। जाओ यहाँ से शर्जीना। सालार नजरें चुराता हुआ बोला। शर्जीना ने नफी में सर हिलाया। सालार, क्या कह रही है ये लड़की? फारिया बेगम सालार के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कुछ नहीं कह रही माम, आप जाएं मनाहिल के पास, मैं इसको बाहर छोड़कर आता हूँ। सालार ने फारिया बेगम को तसल्ली देते हुए उसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत की। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो मेरा हाथ। शर्जीना नफी में सर हिलाकर बोलती हुई उससे अपना हाथ छुड़वाने लगी। शर्जीना, यहाँ से जाओ। सालार बमुश्किल खुद पर जब्त करते हुए अपनी कनपटी सहलाता हुआ बोला। नहीं। सालार के हाथ से अपना हाथ छुड़वाती वो वापस वहीं आ गई। हैदर साहब और फारिया बेगम भी वहीं खड़े सालार का इंतजार कर रहे थे। तुम फिर से आ गई? क्यों हमारी इज्जत बर्बाद करने पर तुली हो? हैदर साहब दांत पीस कर बोले। मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है अंकल। मैं सालार हैदर के निकाह की में हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। शर्जीना ने रोते हुए कहा। उसके पीछे खड़ा सालार दंग सा रह गया, जबकि फारिया बेगम और हैदर साहब के पीछे खड़ी मनाहिल की हालत भी सालार जैसी ही थी। ये क्या कह रही है सालार? फारिया बेगम ने सालार को पीछे खड़े देखकर पूछा। माम, ये झूठ बोल रही है। सालार ने संभल कर जवाब दिया। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही। शर्जीना ने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम अब हद से बढ़ रही हो लड़की, निकलो यहाँ से। हैदर साहब ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया। ऐसे कैसे चली जाऊं फुप्पो? मैं सच कह रही हूँ, मैंने और सालार ने शादी की है और ये बच्चा सालार का ही है। फारिया बेगम का हाथ पकड़कर शर्जीना ने उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की। तुम्हारे पास कोई सबूत है? फारिया बेगम ने पूछा। अगर वो इतनी बड़ी बात कह रही थी तो उसके पास सबूत होना चाहिए था। सबूत? शर्जीना ने बदहवास होते फारिया बेगम की तरफ देखा। हाँ, दिखाओ अगर कोई सबूत है तो। सालार ने मुकाबिल आते सवाल किया। वो अच्छे से जानता था शर्जीना के पास कोई सबूत नहीं है। सबूत तो नहीं है, लेकिन सालार ने मुझसे शादी की है, मैं सच कह रही हूँ। शर्जीना ने दोबारा अपनी बात दोहराई। माम, शायद इसको भी आपके भाई ने मोहरा बना कर ही भेजा है। मैं नहीं मानता इस शादी को, ना इस बच्चे को। पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर पर थोप रही हो तुम, बेहया लड़की। सालार ने सबके सामने शर्जीना के किरदार पर कीचड़ उछाल दिया था। शर्जीना को लगा उसके हवास सल्ब हो चुके हैं, वो कुछ बोलने के काबिल ही ना रही। सालार उसकी पुप्पो का बेटा था और 7 साल की तवील मोहब्बत के बाद उसने शर्जीना को चोरी छुपे निकाह पर राजी किया था।
क्योंकि लंबा अरसे से दोनों खानदान के बीच दुश्मनी चल रही थी, जिससे उनके मिलने के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे थे। इसलिए शर्जीना भी राजी हो गई। लेकिन आज सुबह ही उसको पता चला था कि सालार हैदर साहब के दोस्त की बेटी से शादी कर रहा है। उसे रहा नहीं गया तो वहां पहुंच गई। बेहया लड़की, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे पर इल्जाम लगाओगी और हम सब मान जाएंगे? जाकर बता देना अपने बाप को कि ऐसे उच्च हथकंडे ना अपनाए, वरना मुंह की खाएगा। फारिया बेगम गरजी थी। चटाक की आवाज पूरे हाल में गूंजी थी। शर्जीना को पहला थप्पड़ उसकी पुप्पो ने मारा था और बेदर्दी से घसीट कर उसे बाहर फेंका था। अवान हाउस के मकीन उस पर हंस रहे थे। शर्जीना दंग सी रह गई। सालार हैदर गहरी सांस भरता वापस स्टेज की तरफ बढ़ गया। शर्जीना जब बाहर रोड पर आई तो उसे लग रहा था सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपना चेहरा छुपाकर वहां से जैसे ही भागी थी, सामने से आती गाड़ी की उसके साथ टक्कर हो गई। कार वाले शख्स ने बरवक्त ब्रेक लगाते उसको बचा लिया था, वरना बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता। तभी गाड़ी से उतरकर वो शख्स तेजी से उसकी तरफ भागा था। आपको चोट तो नहीं लगी? उस शख्स ने आगे बढ़कर शर्जीना को नीचे से उठाते हुए सवाल किया। शर्जीना ने माऊफ होते दिमाग के साथ सर हिलाया। इससे पहले कि वो आदमी दोबारा कुछ बोलता, शर्जीना बेहोश होती नीचे गिरने लगी थी, जब उस शख्स ने जल्दी से थाम लिया। शर्जीना को कार की बैक सीट पर लेटाए वो हॉस्पिटल की तरफ कार को भगा ले गया। शर्जीना के वालिदैन भी उसको घर से निकाल चुके थे। उसके वालिद सब जान चुके थे। जब उन्होंने पूछा तो शर्जीना ने सालार के घर जाने से पहले सब कुछ अपने वालिदैन को बता दिया था और उसके वालिद ने उसे अपनी इज्जत पर दाग लगाने की वजह से और दुश्मनों के घर शादी करने की वजह से घर से निकाल दिया था। जाते वक्त उन्होंने शर्जीना से कहा था कि दोबारा कभी मुड़कर भी वो इस घर की तरफ ना देखें। वो उनके लिए आज से मर चुकी है। शर्जीना बेआसरा हो चुकी थी। उसका वाहिद सहारा उसका शौहर था, जिसने खुद ही बड़ी महफिल में उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाल दिया था। वो बाहर बैठा था जब डॉक्टर ने रूम से बाहर निकलते उससे बताया कि आपकी पेशेंट को होश आ चुका है, आप उससे मिल सकते हैं। उसने बताया था पेशेंट उसकी दोस्त है, जबकि उसे नाम तक नहीं मालूम था उस लड़की का। वो तो शुक्र था उसके पास अपने डॉक्यूमेंट थे जिनमें उसका नाम शर्जीना सरमद लिखा हुआ था। वहां से उसको नाम पता चला जो उसने डॉक्टर को बताया। अरे शर्जीना, आप उठ क्यों रही हैं? लेटी रहें, अभी आप ठीक नहीं हुई। वो जो अभी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था, शर्जीना को उठते देखकर बोला, मैम आपके दोस्त बहुत अच्छे हैं। नर्स मुस्कुराकर कहती बाहर निकल गई। वो शर्जीना को यही बता रही थी कि उसका दोस्त ही उसको यहाँ लेकर आया, जिस पर शर्जीना ने नासमझी का मुजाहरा किया था। अभी नर्स मजीद कुछ कहती तभी वो अंदर दाखिल हो गया। आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको अपना दोस्त कहा? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। शर्जीना ने बस एक नज़र उसे देखा। मेरा नाम शामिर है। शामिर ने मुस्कुराते हुए अपना तारुफ करवाया। शर्जीना उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा भी ना सकी। उसको झटका इतना बड़ा लगा था। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? शामिर आंखें पटपटा कर बोला। वो 23 साल का था, शर्जीना से 2 साल छोटा। नहीं, शर्जीना मुख्तसर सा जवाब देती उठने लगी। शर्जीना, अभी आपसे कहा ना मैंने, आराम करें। शामिर अपना लहजा सख्त बनाते हुए बोला। शर्जीना ने उसकी तरफ शक्की नज़रों से देखते पूछा, अरे ऐसे शक्की नज़रों से ना देखें, मुझे आपकी फाइल में आपके डॉक्यूमेंट थे, उन्हीं पर देखा। बस नाम ही देखा था और कुछ नहीं। पक्का, प्रॉमिस। शामिर उसकी नज़रें महसूस करता हुआ जल्दी से बोला। शर्जीना उसकी बात सुनती खामोशी से उठने लगी। अच्छा चले, मुझे आप अपना एड्रेस बता दें, मैं आपको छोड़ आता हूँ। उसको बार बार उठते देखकर बोला। नहीं शुक्रिया। शर्जीना महज इतना सा जवाब देती बेड से उठती अपनी चादर दुरुस्त करने लगी। हाउ रूड, आपको पता भी है कि आपकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कितनी सुनाई है। क्या आप इस हालत में अपना ख्याल नहीं रख रही?
और अब अगर मैं आपको घर छोड़ने की बात कर रहा हूँ तो आप आगे से मुझे ऐसे जवाब दे रही हैं? शामिर को उसकी बात कुछ ज़्यादा ही बुरी लगी थी। वो मुंह बनाकर बोला, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। शर्जीना ने उसको भेजना चाहा, उसके पास तो घर भी नहीं था। कहाँ जाती? दिमाग एक बार फिर से तारीकी में जाने लगा जब शामिर की दोबारा आवाज़ गूंजी, ऐसे कैसे चला जाऊं? आप मेरी जिम्मेदारी हैं, मैं आपको आपके घर छोड़कर ही आऊंगा। शामिर ने नाराज से लहजे में कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारी जिम्मेदारी, जिसकी थी उसने छोड़ दिया, फिर कैसे मैं तुम्हारी जिम्मेदारी हो सकती हूँ? शर्जीना शामिर की तरफ देखती चीखी, आंखों से आंसू बहने लगे। जिम्मेदारी, ये लफ्ज शर्जीना के दिमाग पर हिथौरे की तरह बजा था। शर्जीना आप रो क्यों रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं अब कुछ नहीं कहता, प्लीज आप रोएं तो नहीं। शर्जीना के आंसू देखते वो बेचैन हो चुका था। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। शर्जीना से बस इतना ही कहा गया था। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपको आपके घर छोड़ कर आऊंगा। जाने फिर रास्ते में किसी से टकरा गई तो? शामिर मजबूत लहजे में बोला, नहीं है मेरा कोई घर, मेरे माँ बाप ने निकाल दिया मुझे घर से, और जिसकी वजह से निकाला उसने भरी महफिल में मुझ पर कीचड़ उछाल दिया। शर्जीना फट पड़ी थी। वो मजीद सारा गुबार अपने दिल में रखती तो उसकी जान निकल जाती। क्या? शामिर को लगा उसे सुनने में गलती हो गई है। मैंने अपनी पसंद से शादी की थी और आज वो दूसरी शादी कर चुका है। मुझे झूठी और बेहया लड़की कहकर निकाल दिया उसने अपने घर से। शर्जीना की आंखों से आंसू मतवातर बह रहे थे। आप मुझे शख्स का नाम बताएं, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शामिर के लहजे और आंखों में वाज़िह गुस्सा था। तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते उसका, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं उसके निकाह में हूं। यहां तक कि वो अपने बच्चे को भी किसी और का गुनाह कह चुका है। शर्जीना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, लहजा सपाट था। कभी कभी कोई अनजान शख्स भी हमारे दर्द की दवा बन जाता है और पता भी नहीं चलता। आ मेरे साथ चलें? शामिर ने खड़े होते हुए कहा। तुम्हारे साथ चलूं, जिस पर उसके शौहर ने इल्जाम लगाया है, और तो और जिसके वालिदैन भी उसे घर से निकाल चुके हों? क्या तुम्हारे घर वाले मुझे बर्दाश्त कर लेंगे? शर्जीना तंजिया हंसती हुई बोली, मैं अपने घर में अपने साथ किसको रखता हूँ, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैं अपने घर पर अकेला होता हूँ, मेरी पुप्पो मेरे साथ होती हैं बस। और जब वो आपके बारे में सुनेगी ना तो मुझसे खुश ही होंगी कि मैंने अच्छा काम किया है और अब आप मेरे साथ चल रही हैं। शामिर उसे सारी तफसील बयान करता आखिर में हुक्मिया लहजे में बोला, नहीं, मैं तुम्हारे घर में नहीं रह सकती। शर्जीना ने नफ़ी में सर हिलाया। मैं आपको मुफ्त में नहीं रखने वाला, आपके डॉक्यूमेंट देखे हैं मैंने। आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगी, जिसकी आपको सैलरी भी मिलेगी। शामिर ने दूसरा तरीका निकाला था उसको मनाने का। उस प्यारी सी लड़की को दर दर भटकता नहीं देखना चाहता था। तुम सच कह रहे हो? शर्जीना ने हैरान नजरों से उसकी तरफ देखा। शामिर ने हाँ में सर हिलाया। तुमसे एक बात पूछूं? शर्जीना ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, जो उसके बराबर ही बेड पर बैठा था। जितनी पूछना चाहती हैं सब पूछ लें। शामिर शरारत से बोला, जब मेरे अपनों ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया तो तुम कैसे कर सकते हो? हो सकता है मैं झूठ बोल रही हूँ। शर्जीना की आवाज फिर से रुंध गई थी। पता नहीं कैसे, बस मेरा दिल कह रहा है आप सच बोल रही हैं। शामिर ने संजीदगी से जवाब दिया। उसने सच ही बोला था। वाकई उसका दिल कह रहा था कि वो शर्जीना पर आंखें बंद करके यकीन कर सकता है। तो अब आप चल रही हैं मेरे साथ? शामिर गर्दन उसकी तरफ मोड़ते हुए बोला। तुम्हारी तरह मेरा भी दिल कह रहा है कि मैं तुम पर यकीन कर सकती हूँ। शर्जीना अब की बार हल्का सा मुस्कुराई। अरे वाह, आप हंसती भी हैं। शामिर ने चमकती आंखों से उसकी मुस्कुराहट देखी। लेकिन इस शर्त पर ही जाऊंगी मैं कि तुम मुझे अपने ऑफिस में हायर करोगे। शर्जीना ने उसको तनबीह की थी। हाँ जी, मंजूर है मुझे। अब चलें? शामिर ने खड़े होते उसके सामने हाथ फैलाया। मैं ठीक हूँ और खुद चल सकती हूँ। शर्जीना खुद उठती हुई बोली।
शामिर ने मुंह बनाते हुए अपना वही हाथ सर पर फेरा था। दो अनजान एक दूसरे के साथ चल रहे थे। शामिर शर्जीना की ढाल बन गया था, तो शर्जीना उसकी ज़िंदगी में आने वाली पहली लड़की जिससे उसको मोहब्बत कब हुई उसे भी पता नहीं चला था। शामिर उसको घर ले आया था। घर आते ही उसने अपनी फुप्पो आसिया बेगम को सब कुछ बता दिया था और शामिर के कहे मुताबिक उन्होंने शामिर की तारीफ ही की थी कि शुक्र है बच्ची को वहाँ बेआसरा छोड़कर आने की जगह अपने साथ ले आया था वो। शर्जीना तो उस पुप्पो भतीजे में इतना प्यार देखकर हैरान रह गई थी। एक उसकी पुप्पो थी जिसने कभी सीधे मुंह से बात तक नहीं की थी और एक शामिर की पुप्पो थी जिस पर जान निछावर कर रही थी और बदले में शामिर भी उन्हें अपना सब कुछ मानता था। अपने कहे मुताबिक शामिर ने उसको जॉब दे दी थी। 7 माह तक तो उसने बड़े आराम से जॉब की थी। उसके बाद शामिर ने उसको जॉब से सख्ती से मना कर दिया था और कहा था खुद पर ध्यान दे, उसकी सैलरी उसको बराबर मिलती रहेगी। आसिया बेगम ने भी शामिर की बात को ही तरजीह दी थी, जिस पर चारों ने चार उसे खामोश होना पड़ा था। शामिर के वालिदैन की वफात हो चुकी थी और आसिया बेगम के 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों की ही शादी हो चुकी थी। उनकी बहू उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। आसिया बेगम खामोशी से शामिर के पास आ गई। उनका बेटा उनसे मिलता था और पोते पोतियां भी उनके लिए इतना ही बहुत था। आसिया बेगम और शामिर के लिए उसे दुख हुआ था, पर वो क्या कर सकती थी सवाए उन्हें तसल्ली देने के। और फिर देखते ही देखते 2 माह भी गुजर गए और उसका ऑपरेशन हुआ था। उसका बेटा पैदा हुआ था। वो उदास थी, ना रो रही थी ना खुश हो रही थी, जबकि शामिर और आसिया बेगम बहुत खुश थे कि उनके मेंशन में अब छोटा सा गुल गुथना रौनक लगाने के लिए आ चुका था। शामिर ने उसका नाम अपने नाम से मिलता जुलता शाहजेब रखा था। उसका नाम शाहजेब हैदर ही रजिस्टर करवाया गया था। शाहजेब 1 साल का होने बाद शर्जीना ने ऑफिस दोबारा ज्वाइन कर लिया था। जब तक वो ऑफिस में होती, शाहजेब आसिया बेगम के पास होता। ऑफिस से वापस आते तो शामिर उसके साथ वक्त गुजारने के लिए उसको अपने कमरे में ले जाता। फिर जब तक वो सो नहीं जाता था, शामिर उसके साथ ही खेलता था। कभी कभी तो वो शाहजेब को उसके सोने बाद शर्जीना के रूम में छोड़ जाता था, वरना अपने पास ही सुला लेता। और शाहजेब को भी उसकी आदत हो चुकी थी। देखते ही देखते कितना वक्त गुजर गया था। शाहजेब 5 साल का हो गया था। शर्जीना शामिर के बीच आज भी कुछ नहीं बदला था। फर्क सिर्फ इतना था कि शर्जीना उसके अपने लिए जज्बात पहचान चुकी थी, लेकिन खामोश रही, क्योंकि शामिर ने आज तक कभी भी उसके साथ कोई गलत बात नहीं की थी। ऑफिस में वो प्रोफेशनल अंदाज में ही काम करते थे। घर आते डाइनिंग टेबल पर ही हंसी मजाक होता था। जो भी होता था, शामिर अपना ज्यादातर वक्त शाहजेब के साथ गुजारता था। आप फिर आ गए? मनाहिल उनकी तरफ नागवार नजरों से देखती हुई बोली। मनाहिल तुम जाओ, खाने की तैयारी करो। फारिया बेगम ने उसे वहां से भेज दिया। मनाहिल सर झटकती हुई वहां से निकलती चली गई। फारिया, क्या मेरी बच्ची आई है यहाँ? सरमद साहब ने आस के साथ पूछा था। नहीं भाई, आपकी बेटी उस दिन के बाद कभी वापस नहीं आई, और कोशिश कीजिएगा जब आपको मिल जाए तब भी वो यहाँ कदम न रखे, फारिया बेगम ने संजीदगी से कहा। सरमद साहब दरवाजे से ही फारिया बेगम की बात सुनते पलट गए। उस दिन शर्जीना को वो घर से तो निकाल चुके थे, लेकिन वो उनकी बेटी थी। आखिर कब तक उसे नाराज रहते? उन्हें यकीन था वो सालार के घर ही होगी। सरमद साहब जब आमान हाउस पहुंचे तो उन्हें गार्ड्स ने अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। उन्होंने फारिया बेगम से मिलने की दरख्वास्त की। वो बहन थी, उनसे मिलने आ पहुंची। फारिया, मेरी बेटी शर्जीना, वो यहाँ आई होगी ना? कहाँ है? आई थी भाई, उसने मेरे बेटे की उसकी शादी के दिन उसकी इज्जत नीलाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फारिया, मेरी बेटी कहाँ है? सालार ने सच में उससे निकाह किया था, जिसका गवाह मेरा दोस्त भी है। उसने मुझे हकीकत बताई थी। सरमद साहब ने बेचैनी से पूछा। सरमद साहब को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। वो जल्द से जल्द शर्जीना से मिलना चाहते थे। भाई, मुझे कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं थी।
आप अपनी बेटी का गुनाह मेरे बेटे के सर डालना चाहते हैं? शर्जीना को मैंने उसी वक्त यहाँ से निकाल दिया था। अब आप भी जा सकते हैं। अगर हैदर को पता लगा आप यहाँ आए थे तो वो आपको मारने से भी गुरेज नहीं करेंगे। चले जाएं यहाँ से। फारिया बेगम गुस्से से बोली थी। सरमे साहब समझ गए थे कि उनकी बेटी को यहाँ से कैसे निकाला गया होगा। वो वापस पलट गए। जब उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया था तो फिर वो अपनी बहन से क्या उम्मीद रखते। सरमे साहब और हैदर साहब में लड़ाई की वजह जमीन थी। सरमे साहब ने फारिया बेगम को उनका हक देते उनके नाम जमीन कर दी थी, जबकि हैदर साहब चाहते थे सरमे साहब आधी जायदाद फारिया बेगम के नाम करें। लेकिन सरमे साहब अपनी औलाद का हक नहीं मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था। इसी वजह से सरमे साहब और हैदर साहब में फारिया बेगम की शादी के 1 माह बाद से ही अच्छी खासी दुश्मनी चल पड़ी थी। फारिया बेगम से बात करने के बाद सरमे साहब वहां से चले गए थे। फिर उन्होंने शर्जीना को कहां कहां नहीं ढूंढा था, लेकिन शर्जीना उन्हें कहीं नहीं मिली थी। उस दिन के बाद से 5 साल गुजर गए थे। वो रोजाना आवान हाउस का चक्कर लगाते थे कि किसी न किसी दिन शर्जीना सालार से अपना हक लेने जरूर आएगी, लेकिन आज तक शर्जीना वापस नहीं आई। पर सरमे साहब भी नाउम्मीद नहीं हुए थे। वो अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। मुनाहिल, कहाँ हो? खाना लगाओ। फारिया बेगम की गिरफ्तार आवाज गूंजी थी। सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। जी ला रही हूँ, मुनाहिल ने किचन से आवाज दी। सालार 5 साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारे लिए लड़की देख रही हूँ। अब तुम्हारी दूसरी शादी लाजमी करवाऊंगी। फारिया बेगम ने मुनाहिल को सालार के बराबर बैठते देखकर चुभते हुए लहजे में कहा। माम प्लीज, सालार आजाना लहजे में बोला था। क्यों? क्या तुम ये चाहते हो मैं तुम्हारी औलाद का मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊं? 5 साल हो गए हैं और ये लड़की अभी तक हमें तुम्हारी औलाद न दे सकी, फारिया बेगम ने सख्ती से कहा। मुनाहिल आंसू पीती हुई प्लेट में चम्मच चलाती रही। माम, औलाद अल्लाह की तरफ से मिलनी है। जब अल्लाह चाहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। सालार ने संजीदगी से जवाब दिया। फिर भी सालार, मैं अपने खानदान का अगला वारिस देखना चाहती हूँ। तुम चाहे कुछ भी कह लो, मुझे अब तुमसे वारिस चाहिए ही। फारिया बेगम ने सपाट लहजे में जवाब दिया। माम, मैं सुकून से खाना खाना चाहता हूँ। सालार ने चम्मच प्लेट में पटकी। हाँ, खाओ तुम, यहाँ मेरा तो कुछ कहना ही बेकार है। फारिया बेगम सर झटक कर एक तेज नजर मुनाहिल पर डालती खाना खाने लगी। ओ महारानी, खाना खाकर जरा मेरे रूम में आकर मेरी अलमारी सेट करो। फारिया बेगम ने मुनाहिल को हुक्म दिया था। ये उनका आज का नहीं था। शादी के 1 साल बाद ही वो औलाद ना होने पर मुनाहिल को सुनाने लगी थी। उसे हर तरह के काम करवाती थी। पहले पहल वो सालार के सामने उसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सालार के सामने भी उसे सुनाने लगी थी। वो खामोश रहती थी, सुन लेती थी। माम, वो बीवी है मेरी। आप प्लीज मुलाजिम से अपने इस तरह के काम करवाया करें। सालार ने 2 टोक लहजे में बात की और अपने कमरे की तरफ चला गया। वो पछतावों में घिरा था, बस जिंदगी को मजबूरन गुजार रहा था। एक वक्त में क्या नहीं था जो वो कर रहा था। खुद को हर वक्त काम में मसरूफ रखता था और शायद जानना चाहता भी नहीं था। पर उसने एक डिटेक्टिव हायर कर रखा था जो शर्जीना की मुकम्मल खोज कर रहा था। लेकिन दिल से वो यही दुआएं मांग रहा था कि शर्जीना उसे ना मिले। अगर वो मिल जाती तो उससे तलाक का मुतालबा करती, जो वो उसको किसी सूरत नहीं देना चाहता था। वो शर्जीना से आज भी मोहब्बत करता था, उसको दिल में बसा रखा। बेशक वो मुनाहिल का हर फर्ज अच्छे से निभा रहा था, लेकिन शर्जीना की 7 साल की मोहब्बत के आगे मुनाहिल की मोहब्बत कुछ भी नहीं थी। उसे शर्जीना अपनी मलकियत में तो चाहिए थी, लेकिन पास नहीं। ना तो वो खुद के पास रखना चाहता था, ना ही खुद से दूर भेजना चाहता था। उसके और मुनाहिल के निकाह वाले दिन उसे लग रहा था शर्जीना सिर्फ उसका निकाह रुकवाने के लिए झूठ बोल रही है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। लेकिन एक दिन सरमे साहब उसके ऑफिस आए थे। उन्होंने कहा था उनकी बेटी उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ढूंढ लाए।
उसे तब उसका दिल धक से रह गया था। वो नहीं जानता था शर्जीना सच कह रही है। अगर उसे मालूम होता तो शर्जीना को कभी दूर न जाने देता, उसको अपने फ्लैट पर ले जाता। पर यह उसकी खाम ख्याली थी कि शर्जीना मान जाती। आज भी वो शर्जीना को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की खातिर ढूंढ रहा था। आज उनकी मीटिंग थी। शर्जीना ये मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहती थी क्योंकि ये मीटिंग सालार की कंपनी के साथ थी, लेकिन शामिर उसे ज़बरदस्ती ले आया था। उसका कहना था वो कब तक भागती फिरेगी, आखिर ज़िंदगी में कभी ना कभी तो उसे सबका सामना करना ही पड़ेगा। शर्जीना मुश्किल में पड़ गई। वो शामिर के करीबी कुर्सी पर बैठी सालार के आने में अभी वक्त था और शामिर शर्जीना को तसल्लियां दे रहा था कि कुछ नहीं होगा, बस कॉन्फिडेंट रहे। शर्जीना मुसलसल उसे खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी, जिसको शामिर इग्नोर कर रहा था। वो मीटिंग रूम में दाखिल हुआ तो सामने ही उसको देखकर दंग रह गया। जिसको वो दुनिया के हर कोने में छान चुका था वो इसी शहर में थी। सालार ने आंखें बंद की, फिर खोली। उसे लग रहा था वो उसका वहम है। जब खोली वो फिर भी गायब ना हुई। सालार को यकीन हो गया वो सच में है। वो स्टिल खड़ा शर्जीना को देख रहा था। उसके देखने पर शर्जीना अनकंफर्टेबल हुई तो शामिर ने मुठियां भींच ली। अपने मैनेजर के कहने पर सालार होश में आया था। जितनी देर मीटिंग चली थी सालार उसकी तरफ देखता रहा। सारा कुछ सालार के मैनेजर ने ही संभाला। मीटिंग खत्म होते ही सब लोग उठकर चले गए, सवाए शामिर, शर्जीना और सालार के। तभी दरवाज़ा खोलकर शाहजेब अंदर दाखिल हुआ। बाबा जान, मुझे भूख लगी है, शामिर की गोद में चढ़ते हुए बोला तो सालार ने शौक से शाहजेब की तरफ देखा जो हूबहू उसके जैसा था। उसे पहचानने में देर नहीं हुई थी कि वो उसका ही खून है। आई थिंक आप दोनों को बात करनी चाहिए। शामिर शाहजेब को उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया कि उसकी भूख का कुछ कट सके। शर्जीन, मुझे माफ कर दो, सालार उसके करीब आता हुआ बोला। माफ करना आसान है क्या? भरी महफिल में तुमने मेरी इज्जत उछाली थी, शर्जीना ने सर्द लहजे में कहा। जो सजा देनी है दे दो। शर्जीन, पर मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, पर तुम गायब ही हो गई। सालार ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या जरूरत थी ढूंढने की? जैसे मैं अपने माँ बाप के लिए मर गई थी, तुम भी यही समझ लेते मर गई हूं। शर्जीना उसके हाथ से अपना हाथ निकालते हुए बोली। शर्जीन, सरमद मामू ने तुम्हें बहुत ढूंढा है। वो हर रोज इस आस से घर आते हैं कि तुम किसी ना किसी दिन मुझसे मिलने आओगी। उनकी हालत बहुत बुरी है। मामी हमें छोड़कर चली गई। शर्जीन, सालार ने दोबारा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। शर्जीना का दिल धक से रह गया। उसका बाप उसके लिए रुल रहा था और माँ छोड़कर जा चुकी थी। दो आंसू उसकी आंखों से टूट कर गिरे। शर्जीना, घर चलो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। सालार ने से खड़े होते हुए उसे भी उठाना चाहा था। किस घर में जाऊं? उसी घर जहां से मेरी इज्जत का जनाजा निकाला गया था। शर्जीना ने रुख मोड़ लिया। वो उस शख्स को देखना भी नहीं चाहती थी। शर्जीना, मैं तुमसे और अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करता, प्लीज घर चलो। सालार ने उसके सामने आते आजिज़ाना अंदाज में कहा। तुम्हारा बेटा नहीं है वो। खबरदार जो उसे अपना बेटा कहा। वो मेरा बेटा है। याद नहीं उस दिन तुमने क्या कहा कि पता नहीं मैं किसका? शर्जीना बोल रही थी जब सालार ने उसे बीच में ही टोक दिया। वो नहीं सुनना चाहता था शर्जीना के मुंह से अपने ही कहे हुए अजियतनाक अल्फाज। प्लीज शर्जीना। सालार ने उसे रोकने के लिए मुंह के आगे हाथ रखा था। क्यों, क्या हुआ? सुनते हुए तकलीफ हो रही है? तो सोचो, जब तुम्हारे मुंह से वो अल्फाज निकले थे तब मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। अरे 1000 बार मरी थी मैं अपने ही शोहर के मुंह से वो अल्फाज सुनकर। शर्जीना ने सामने पड़ा गिलास उठाते दीवार में दे मारा। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। तुम मेरे साथ घर चलो, मैं सबके सामने तुमसे माफी मांग लूंगा। तुम्हारा जो मुकाम है वो दिलवाऊंगा। प्लीज मेरे साथ चलो। सालार की बस उसके सामने हाथ जोड़ने की कसर बाकी थी। नहीं जाना मुझे वहां, तुम जाओ यहां से।
शर्जीना रुख मोड़ गई। उसी लम्हे शाहजेब चहकता हुआ अंदर दाखिल हुआ। मेरा बेटा, सालार बड़बड़ाया। उसकी बड़बड़ाहट सुनते शर्जीना ने धड़कते दिल से मुड़कर देखा तो सालार घुटनों के बल नीचे बैठा शाहजेब के चेहरे का एक एक नक्श किसी प्यासी की तरह चूम रहा था। वो उसकी औलाद थी और औलाद के लिए तो वो भी तड़प रहा था, पर खामोश था। आज जब उसका खून उसके सामने था तो वो कैसे न उससे मोहब्बत से पेश आता, कैसे न अपनी प्यास बुझाता। छोड़ो मेरे बेटे को। शर्जीना तड़पती हुई उन तक पहुंची थी। बेटा चाहिए तो तुम्हें घर आना होगा शर्जीन, मैं ले जा रहा हूं अपने बेटे को। सालार शाहजेब को गोद में उठाता बाहर की तरफ बढ़ गया। शर्जीना उसके पीछे भागी थी, पर तब तक लिफ्ट बंद हो गई थी। उसको पैनिक अटैक हुआ था। शामिर जो शाहजेब को देखने बाहर आया था, शर्जीना को गिरते देखकर उसकी तरफ बढ़ा। जेनी, क्या हुआ? शामिर ने उसको होश दिलाते ही सवाल पूछा। शामिर, वो ले गया मेरे बेटे को। मुझे मेरा बेटा वापस ला कर दो। तुम पूछते थे ना मैं उसका सामना करने से क्यों डरती हूँ, बस यही वजह थी मेरी उसके सामने ना जाने की। शर्जीना ने रोते हुए कहा। ऐसे कैसे ले जा सकता है? मैं अभी शाहजेब को लेकर आता हूँ। शामिर खड़े होते हुए बोला। रुक जाओ शामिर, अपने बेटे को मैं खुद वापस लाऊंगी। शर्जीना खड़ी होती पुख्ता लहजे में बोली। शामिर खामोश हो गया। वो भी यही चाहता था शर्जीना अपनी लड़ाई खुद लड़े। शर्जीना जब वहां पहुंची तो सभी उसको देखकर दंग रह गए थे। सालार ने सबके सामने उससे माफ़ी मांगी थी और शर्जीना ने उसे कहा था कि उसने माफ़ किया, बस वो उसे तलाक दे दे। और इस बात पर सालार बुरी तरह भड़क उठा था। शर्जीना के आने से पहले वो सबको सच बता चुका था। फारिया बेगम तो अपना पोता पाते ही उसमें लग गई थी। शाहजेब जो घर रोता हुआ आया था, मनाहिल की उसे चॉकलेट देने पर बहल गया था और उस वक्त शर्जीना की गोद में था। सालार ने उसे कहा था अगर वो इस घर से चली गई तो सालार शाहजेब की कस्टडी उससे ले लेगा, जो वो कभी नहीं चाहेगी। शर्जीना खामोश हो गई। उसी रात सालार जब उसके पास कमरे में आया तो फिर से शर्जीना ने तलाक मांगी। इस बार भी सालार ने उसे झटक दिया, जिसके बाद शर्जीना खामोश हो गई। अगले दिन जब सरमद साहब आए तो शर्जीना को वहां पाते वो उसके सामने हाथ जोड़ते रोने लगे थे। शर्जीना से उनकी हालत देखी नहीं गई थी, वो उन्हें माफ कर गई। शामिर भी उसे मिलने आया था। उसने शामिर से कहा था सालार उसे तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन वो सालार से खुला लेना चाहती है, सो वो खुला के पेपर्स बनवा दें। और फिर कुछ ही दिनों में शामिर दोबारा आया। बाबा जान, शाहजेब चीखता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा था। शर्जीना जो उसके लिए नाश्ते की प्लेट लेकर किचन से निकल रही थी, दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसे सामने शामिर के साथ खड़े पाया तो मुस्कुरा दी। सालार ने उसका मुस्कुराना गौर से देखा था। वो मुठियां भींच कर रह गया। उसका बेटा उसे अंकल कहता था और उस शामिर को बाबा जान, और उसकी बीवी उससे ज्यादा शामिर पर भरोसा करती थी। वो कैसे जब्त किए बैठा ये वही जानता था। पार्टनर, खाना खा लिया आपने? शामिर उसके नाक से नाक रगड़ता हुआ बोला। नो, शाहजेब ने नफी में सर हिलाया। शामिर की नजर शर्जीना पर पड़ी तो उसकी तरफ चला आया। इर्द गिर्द से बेनियाज उसने किसी को देखना भी गवारा नहीं किया था। जहां के लोगों ने उसकी जेनी को धक्के मार कर निकाला था, वो उनकी तरफ कभी पलट कर भी ना देखता। चुप था तो वो वजह शर्मीना थी। जेनी, मुझे आपसे बात करनी है, शामिर ने उसके करीब पहुंचते हुए कहा। शाहजेब शामिर की गोद में था अभी तक। आ जाओ, लान में चलते हैं। शर्जीना शाहजेब के नाश्ते की प्लेट पकड़ते बाहर की तरफ चलते हुए बोली। शामिर शाहजेब से छोटी छोटी बातें करता, उसके सवालात के जवाब देता। शर्जीना के पीछे बाहर चला गया। क्या जमाना आ गया है सालार, तुम्हारा बेटा तुम्हें बाबा बोलने की जगह उस लड़के को अपना बाप बोल रहा है और तुम चुपचाप देख रहे हो। फारिया बेगम सुलगती हुई बोली। माम, वो शुरू से शामिर को ही बाबा बोलता आया है, तब से जब उसे मेरी ज़रूरत थी। सालार का लहजा तल्ख हुआ था। हाँ तो ठीक है, अब तो तुम हो। उस लड़की को तलाक दो और घर से निकालो। शाहजेब को तुम और मनाहिल दोनों ही संभाल सकते हो। फारिया बेगम
नफरत से फनकारी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अपनी सगी भतीजी की बात कर रही। माम, सालार ने हैरत से उन्हें देखा। माम, वो मेरी बीवी है और मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। सालार का लहजा सख्त हुआ था। वो उठता हुआ गिलास वाल के पास आ ठहरा, जहां से बाहर का मंजर वाज़ह हो रहा था। शामिर शाहजेब को अपनी गोद में बिठाए अपने हाथों से नाश्ता करवा रहा था। साथ ही शर्जीना से कोई बात भी कर रहा था और शर्जीना संजीदगी से उसे सुन रही थी। सालार को मंजर मुकम्मल सा लगा तो खुद के गिर्द अंधेरा छाते हुए महसूस करने लगा। उसने अपने हाथों से सब कुछ खुद गंवाया था। वो क्या कर सकता था? शर्जीना उसे 2 बार तलाक मांग चुकी थी और उसने दोनों बार ही बुरी तरह उसे झड़का था। आज शामिर के आने का मकसद वो नहीं जानता था, लेकिन उसे शर्जीना और शाहजेब खुद से दूर जाते हुए महसूस हो रहे थे। बहुत दूर। क्या देख रहे हैं सालार? मनाइल ने बगौर उसकी आंखों में ठहरी नमी देखी। कुछ नहीं, सालार ने वैसे ही खड़े संजीदगी से जवाब दिया। सालार, आप मुझे छोड़ दें, फिर शर्जीना आपकी जिंदगी में वापस आ जाएगी। आप, शर्जीना और शाहजेब एक साथ खुश रहेंगे। मनाइल आंखों की नमी को बाहर निकलने से बामुश्किल रोकती हुई बोली। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुमने उस वक्त मेरा साथ दिया जब मैं टूट गया था, बिखर गया था। तुम साथी हो मेरी, तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं? सालार बेबस हुआ था। तो फिर शर्जीना क्या है सालार? मनाइल ने बामुश्किल सवाल किया था। आंसुओं का एक गोला सा हलक में अटका था। शर्जीना मोहब्बत है, इश्क है, जुनून है। सालार की आंखें दर्द की शिद्दत से लाल हुई। सालार मान जाए, मनाहिल ने उसे कायल करना चाहा। वो बेकसूर होकर पिस रही थी। सालार ने नफी में सर हिलाया। जिस दिन सालार को पता चला था शर्जीना की प्रेगनेंसी का, उस दिन ही सालार ने उसे सब कुछ बता दिया था और मनाहिल ने अपनी मोहब्बत से उसे समेट लिया था। उसने सहारा दिया था, शर्जीना को ढूंढने की उम्मीद दी थी। और अब जब शर्जीना आ गई थी तो मनाहिल को लग रहा था अगर सालार उसे छोड़ देगा तो वो मर जाएगी। उसकी खुद की जान निकलती जा रही थी, लेकिन वो सालार को खुश देखना चाहती थी। मोहब्बत में आप यही तो चाहते हैं, क्या आपका महबूब चाहे आपसे दूर रहे पर खुश रहे? क्या आप वाकई खुला चाहती हैं जेनी? शामिर ने संजीदगी से पूछा। वो शाहजेब को नाश्ता करवाने के बाद नीचे उतार चुका था। जब तक वो नाश्ता करता रहा, शामिर दोनों से वैसे ही आम रूटीन की बातें करता रहा। उन्हें बताता रहा आसिया बेगम उन्हें याद कर रही हैं। शामिर ने शाहजेब का नाश्ता ख़त्म करवाया तो वो नीचे उतरते ही पीछे दीवार के करीब लगे फूलों के पास चला गया। उसे वो फूल पसंद थे बहुत। तभी शामिर ने शर्जीना से पूछा, जेनी मैं कुछ पूछ रहा हूँ। शामिर ने शर्जीना के जवाब न देने पर फिर से पूछा। हाँ, मुझे खुला लेनी है सालार से। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैंने उसे माफ़ कर दिया शामिर, पर मेरा दिल उसके साथ रहने के लिए नहीं मान रहा। शामिर ने तड़प कर उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों से छलकती मोहब्बत शर्जीना को आंखें झुकाने पर मजबूर कर चुकी थी। जेनी, आपने सोचा भी है शाहजेब का क्या होगा? शामिर ने उसके सामने एक और मुद्दा रखा। शाहजेब मेरा बेटा है शामिर, और वो हमेशा मेरा बेटा ही रहेगा। वो जिसके साथ रहना चाहेगा रहेगा। मैं उसे फोर्स नहीं करूंगी। शर्जीना ने फूलों से खेलते शाहजेब की तरफ देखते अपने दिल पर बड़ा सा पत्थर रखकर कहा था। यानी आप मुझसे मेरा पार्टनर छीनना चाहती हैं? शामिर ने नाराज नजरों से उसे देखा, जबकि शर्जीना ने गुस्से से। शामिर, तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हें तुम्हारे पार्टनर के पास बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। शर्जीना ने नाराजगी से कहा। अरे मेरी भोली जेनी, आप हैं क्या? आप अब भी नहीं समझी? मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ ताकि मेरा पार्टनर हमेशा मेरे साथ रहे। शामिर ने आंखों में चमक लिए कहा। शामिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? शर्जीना उठ गई थी। मेरा दिमाग बिल्कुल अपनी जगह पर है। वकील ने खुला के पेपर्स तैयार करवा दिए हैं और उसने पूछा था शाहजेब का, तो उसने कहा है कि बच्चा अभी छोटा है। अदालत हर सूरत में उसकी कस्टडी माँ को ही दे। शामिर ने उसे मुकम्मल खबर दी। तुम सच कह रहे हो शामिर? शर्जीना ने झटके से पलटकर उसकी तरफ देखा। शामिर ने सर हिला दिया। कल खुला के पेपर्स लेकर आऊंगा, साथ वकील भी होगा।
शामिर ने कहा तो शर्जीना ने उसकी तरफ देखा। फिर करीब आते शाहजेब की तरफ, जो शामिर के करीब आता उसे कह रहा था कि मुझे आपके साथ जाना है, मैं अपने पार्टनर को लेकर जा रहा हूँ, कल हम दोनों आपको लेने आएंगे। शामिर शाहजेब का फूला हुआ गाल चूमकर कहता उसको लिए अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फिर शर्जीना के देखते ही देखते वो दोनों वहां से जा चुके थे। अरे लड़की, कहाँ भेज दिया तुमने मेरे पोते को? उसके साथ कहीं उसने मेरे पोते को कुछ कर दिया तो? वो अंदर आई तो फारिया बेगम की आवाज़ सुनाई दी। वो इग्नोर करती आगे बढ़ी जब सालार भी सोफे पर बैठा नजर आया। उसके पास ये मनाहिल बैठी, उसे उन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ये दोनों ही अपनी जगह शर्मिंदा होकर रह गए। मैंने पूछा कहाँ भेजा तूने मेरे पोते को? उस आवारा लड़के के साथ? फारिया बेगम उसके जवाब ना देने पर चलाई। फिक्र ना करें, वो आवारा लड़का आपके पोते का मुझसे भी ज्यादा ख्याल रखता है। 2 बार उसका सांस अटक गया था दूध पीने की वजह से, और उस आवारा लड़के ने ही उसकी जान बचाई है। फिर कितनी ही बार वो गिरा है, लड़खड़ाया है, पर हर जगह वो आवारा लड़का ही उसका सहारा बना है। शर्जीना अपनी कहती वापस अपने कमरे में बंद हो गई। अरे, इसकी तो गज भर लंबी जबान है, सालार तो अभी के अभी से तलाक दे। फारिया बेगम को तो उसके जवाब पर शौक ही लग गया था। वो फौरन भड़की। अगली सुबह शामिर अपने कहे मुताबिक वकील के साथ हाजिर था। उसके साथ ही शाहजेब भी था। शाहजेब कमरे से शर्जीना को बुला लाया तो अमान हाउस के भी तमाम लोग वहीं मौजूद थे। शर्जीना ने खुला के पेपर्स पर साइन कर दिए, जिसके बाद वही पेपर्स उसने सालार की तरफ बढ़ाए। सालार ने पेपर्स पकड़ लिए। उसको जो भी फैसला लेना था वो अभी ही लेना था, और उसने फैसला ले लिया था। उसने खुला के पेपर साइन कर दिए थे। हाँ, उसने मान लिया था कि वो शर्जीना को डिजर्व नहीं करता। शर्जीना को उससे बेहतर मिलना चाहिए था। उसके लिए शामिर परफेक्ट था। सालार ने एक और पेपर्स भी साइन किए थे, शाहजेब की कस्टडी के पेपर्स, कि शाहजेब की कस्टडी शर्जीना के पास ही रहेगी। वो कभी भी शाहजेब को उसे नहीं छीनेगा, लेकिन अगर शाहजेब उसे मिलना चाहे तो मिल सकता है, जिस पर शर्जीना को भी एतराज नहीं था। शर्जीन, वो शामिर के साथ जा रही थी जब सालार ने उसे पुकारा। शामिर शाहजेब को लेता आगे बढ़ गया। शर्जीन, मैं जानता हूं तुम मुझे माफ कर चुकी हो, पर तुम्हारा दिल अभी तक साफ नहीं हुआ। मैं ये भी जानता हूं। सालार कदम कदम चलता उसके करीब आते हुए बोला। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है सालार हैदर, और दिल पर मेरा इख्तियार नहीं है। तुम्हारी तरफ से ये आहिस्ता आहिस्ता ही साफ होगा। बस तब तक कोशिश करना मुझसे तुम्हारा सामना ना हो, फिर शायद वाकई में ही मेरा दिल तुम्हारे लिए साफ हो जाए। शर्जीना ने सालार की आंखों में आंखें डालते एतमाद से कहा। शामिर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो तुम्हें खुश भी रखेगा और तुम्हारी कदर भी करेगा। सालार ने कार में बैठे शामिर को कनखियों से अपनी तरफ देखता पाकर कहा, जो बज़ाहिर तो शाहजेब के साथ लगा हुआ था, लेकिन देख उन दोनों को ही रहा था। उसकी वकालत करे हो? वो मुझसे छोटा है। शर्जीना ने आंखें छोटी छोटी करके उसे देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत वाज़ह है, और मोहब्बत भला उम्र कहाँ देखती है। सालार ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, अब तुम भी उसकी तरह आखिरी पत्ता चला दो, किस नाम में जायज़ है। शर्जीना ने पीछे मुड़कर देखा तो शामिर, जो उनकी तरफ ही देख रहा था, हड़बड़ाते हुए शाहजेब की तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर तुम ना कहती तो मैं वाकई यही कहने वाला था। सालार मुस्कुराया। शर्जीना भी मुस्कुराई। वो वापस पलट आई। सालार सच ही कह रहा था। शामिर उसकी बहुत कदर करता। क्या कह रहे थे वो आपसे? वो कार में बैठी तो शामिर ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। लहजे में जलन वाज़िया थी। तुम्हें क्यों जानना है? शर्जीना ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। शाहजेब शर्जीना के साथ लगा अब सो चुका था। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। शामिर मुंह बनाकर बोला। शर्जीना ने हंकारा भरा। उनके घर वापस आने से आसिया बेगम बहुत खुश थी। इतने दिन उन्होंने कैसे गुजारे थे वही जानती थी। उन्होंने खुद से अहद किया था कि अब कभी वो उन्हें कहीं नहीं जाने देंगी। शर्जीना की इद्दत पूरी होते ही आसिया बेगम ने शामिर और उसका निकाह करवा दिया था। सरमद साहब से आसिया बेगम ने इजाज़त ली थी
जिन्होंने खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी। वो अपनी बच्ची की खुशी में खुश थे। उन दोनों का वलीमा बड़े पैमाने पर हुआ था। सालार और मनाहिल भी आए थे और वहाँ शर्जीना ने सालार से कहा था, उसने पूरे दिल से सालार को माफ़ कर दिया है। उसका दिल सालार की तरफ से साफ है और सालार के लिए यही काफ़ी था। मज़ीद 2 साल बाद आराम से जैनी शामिर ने उसको संभाला। सीढ़ी से उसका पैर लड़खड़ाया था। जैनी, आप यहाँ बैठे, मैं आपकी दवाएं लेकर आता हूँ। शामिर उसे बेंच पर बैठाता हुआ बोला, पर शर्जीना से बैठा नहीं गया तो उठकर चलने लगी। उसके ट्राउज़र का पांचा पाँव में अटका था। वो फिर से लड़खड़ाई। इससे पहले कि गिरती कोई उसे पकड़ चुका था। दूर खड़े शामिर ने सुकून का सांस लिया और भागता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। जैनी, मैं क्या करूं आपका? मैं बिठा कर गया था ना, शामिर ने गुस्से से कहा। उसका आखिरी मंथ चल रहा था और डॉक्टर ने कॉम्प्लिकेशन बताई थी, इसलिए शामिर ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा था। तो मुझे साथ ले जाते। किसने कहा था यहाँ बिठाने को? शर्जीना उस पर ही चढ़ दौड़ी। जैनी, शामिर ने शौक से उसे देखा, पर इससे पहले कि शर्जीना उसे कुछ कहती, पीछे से हंसी गूंजी। सॉरी, आप दोनों लड़ते हुए प्यारे लग रहे थे। कंटिन्यू। मनाहिल गड़बड़ाते हुए बोली कि शामिर हंस पड़ा। ओह, थैंक्स सालार ब्रो, आपने बचा लिया। शर्जीना भी पीछे मुड़ी तो सालार को खड़े देख के हैरान हुई। फिर संभलते हुए शुक्रिया अदा किया। वैसे आप दोनों यहाँ? शामिर ने सालार से पूछा। हाँ, मनाहिल का चेकअप करवाने आए थे। 2nd मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, सालार ने संजीदगी से जवाब दिया। शर्जीना और शामिर ने मुस्कुराते हुए उन्हें मुबारकबाद दी थी। इन गुजरे 2 सालों में उनके ताल्लुकात अच्छे तो नहीं, लेकिन बेहतर हो गए थे। वो चारों इकट्ठे पार्किंग की तरफ आए थे। अलविदा कहते हुए शर्जीना और शामिर अपनी कार में बैठे तो सालार और मनाहिल अपनी कार में। दोनों कार अलग अलग सिमत की तरफ चल दी।